बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, कूलम्स लॉ का पार्ट 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कहता है जी, मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। लाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ये तो गलत है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये बात सही है। लाइक चार्ज बॉडीज में अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस नहीं, ये भी गलत है। तो इसका आंसर बच्चों बनता है ब्रावो। सिंपल से एमसीक्यू था। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इज। पहली बात है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर तो चार्ज ही कोई नहीं होता, तो एफ जो होती है वो तो चार्जेस के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। तो जब दूसरा चार्ज ही जीरो है तो बच्चों नो फोर्स एग्जिस्ट। नेक्स्ट, इफ वूलन क्लॉथ इज रब्ड विद प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, वूलन क्लॉथ की ये प्रॉपर्टी होती है कि बच्चों ये क्या काम करता है, एक्सेस नेगेटिव चार्ज इसके पास मौजूद होता है और ये अपना नेगेटिव चार्ज प्लास्टिक रॉड को इजीली प्रोवाइड कर देता है और प्लास्टिक रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके पास खुद कौन सा चार्ज आ जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो बच्चों आंसर है बीटा, प्लास्टिक रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। उसकी रीज़न वैसे यहाँ पे भी लिखी हुई है, इसको पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कूलम्स कांस्टेंट 9×10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, चार्ली आंसर है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव चार्ज। बच्चों, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करती है, याद रखिएगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। इसका आंसर है अल्फा। अच्छा जी बच्चों, अब जो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, द चार्ज ऑन एनी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। किसी भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट जो है बच्चों, उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो एन ई हो सकता है, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और याद रखिएगा, इसको हम ये भी कहते हैं, ये पॉजिटिव माइनस के साथ होता है, ठीक है। इस चीज़ को हम क्वांटाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। तो इसका आंसर बन गया ऑलवेज क्वांटाइज्ड भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, बोथ ए एंड सी। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ चार्ज आर देयर। बच्चों याद रखिएगा, दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कई बच्चे अपने दिमाग में तीसरा भी बना के बैठे होते हैं, न्यूट्रल। तीसरा चार्ज नहीं है ये, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द कूलम्स कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द चार्जेस एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, डेल्टा आंसर है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्वल चार्जेस इज रिड्यूस टू हाफ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस इज डबल। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस को डबल करेंगे, ऊपर 4 आएगा। डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर होगा, तो ये 1/4 बनेगा, नीचे ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर है बिकम 16 टाइम्स। कैलकुलेट कर लें, डेल्टा आएगा। दो चार्जेस हैं, ये भी दे दिया गया, ये भी डिस्टेंस भी दे दिया गया। एफ निकालें, जस्ट फार्मूला पुट करें, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2/r²। तो वैल्यू पुट करके आंसर बच्चों 4 दिया जाता है। इफ 6 न्यूटन फोर्स है जी, ठीक है, चार्जेस के दरमियान में जब डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है, ये एफ मीडियम है, ये रिलेटिव परमिटिविटी दे दी गई है, एफ एयर निकालनी है। तो एफ एयर बराबर होगा एप्सिलॉन आर इंटू एफ मीडियम। तो बच्चों एप्सिलॉन आर है 5 और एफ मीडियम है 6। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 30 न्यूटन आंसर आ जाएगा, बीटा। एक सफियर अ सफियर ऑफ चार्ज पॉजिटिव क्यू इज फिक्स्ड इन पोजिशन। अ स्मॉल सफियर ऑफ चार्ज पॉजिटिव क्यू इज प्लेस्ड नियर द लार्ज सफियर and released from the rest. The smaller sphere will move away from the larger sphere with। पहली बात, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके करीब एक दूसरा पॉजिटिव क्यू चार्ज लाकर छोड़ दिया गया, तो जाहिर बात है ये इसको क्या करेगा? रिपेल ही करेगा। तो जब यहाँ पर रिपल्शन होगी, तो एक बात तो बच्चों डन है कि जब यहाँ पर क्या होनी है? रिपल्शन होनी है। तो रिपल्शन के दौरान इस चार्ज की वेलोसिटी ने क्या कर जाना है? इंक्रीज। मगर साथ ही साथ अगर देखा जाए तो चार्जेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है, ये क्या करना शुरू कर देगा? इंक्रीज करना शुरू कर देगा। जब डिस्टेंस इंक्रीज करना शुरू कर देगा तो इनके दरमियान में जो कूलम्स फोर्स है वो डिक्रीज कर जाएगी, और जब फोर्स डिक्रीज कर जाएगी तो इनके दरमियान का जो एक्सेलरेशन है वो भी डिक्रीज कर जाएगा। अब कई बच्चों ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनाया, उन्होंने नहीं सॉर्ट जी, वो जब वेलोसिटी डिक्रीज करती इंक्रीज करती तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करता है। ओ भाई, वो तुम काइनेमेटिक्स थोड़ी यहाँ पे पढ़े हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुमने एक्सेलरेशन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिहाज से डील करना है, और जो फोर्स है वो डिस्टेंस के साथ साथ चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है और एक्सेलरेशन जो है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको पता है एक्सेलरेशन तो कहलाती है। तो देखो उसने यहाँ पे भी आगे आपको घुमा दिया कि ताकि कुछ बच्चे जिनको नहीं पता स्लोप का वो भी घूमे। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? डिक्रीजिंग, जबकि वेलोसिटी क्या है? इंक्रीजिंग। चार्ली ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट,
A large non-conducting sheet S is given a uniform negative charge density. Two uncharged small metal plates A and B are placed near the sheet as shown. Which of the following is true? बच्चों इस शीट के ऊपर, ठीक है जी, एक नेगेटिव चार्ज है और ये A को भी अट्रैक्ट कर रही है और B को। अगर A को अट्रैक्ट कर रही है इट मीन्स, तो देखो अब देखो ये क्या कर सकती है, ये कहता है इसको A और B के करीब लेकर आए हैं, तो कहता है बताएं कौन सा सही है। S अट्रैक्ट A, हाँ ये कर सकती है। S B को भी अट्रैक्ट कर सकती है। हाँ एक बात है कि अगर A के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, अगर A के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो जाहिर बात है B के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव है, क्योंकि B दूर है वो रिपेल हो जाएगा चार्ज नेगेटिव, और A के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और ये आपस में भी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं, तो इसका आंसर बन जाएगा ऑल ऑफ दीज। फिर टू प्रोटॉन्स हैं जी, उनको हमने एक दूसरे के चार्ज के ऊपर एक पॉइंट N है और एक O है यहां पर रखा हुआ है। कहता बताएं कौन सी बात सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन N, पहली बात तो बच्चों देखें N जो है चार्ज के करीब है और जबकि O जो है वो चार्ज से दूर है। इसका मतलब है N चार्ज के करीब है तो इसके ऊपर N के ऊपर जो फोर्स है वो क्या होगी, O के मुकाबले में वो ज्यादा लगेगी, ठीक है। और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स रेडियली आउटवर्ड होगी, तो रेडियली आउटवर्ड होगी और ग्रेटर देन द फोर्स ऑन द O, N के ऊपर फोर्स ज्यादा होगी, सो योर आंसर इज बीटा। नेक्स्ट कहता है F और आपको पता है फोर्स का डिस्टेंस के स्केयर के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, तो F और 1/x स्केयर के दरमियान में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, अल्फा आंसर है। मार्क द करेक्ट ऑप्शन, बच्चों करेक्ट ऑप्शन इनमें से मार्क करें। वो कूलम फोर्स इज ग्रेटर देन द स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये बनेगी चार्ली, क्योंकि कूलम फोर्स में K आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स में G आता है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, G की कम हो जाती है एज कंपेयर टू K। अगर एक पॉइंट के ऊपर बहुत सारे चार्जेस हो तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के मुताबिक वो सारी फोर्सेस एक दूसरे में ऐड हो जाएंगी, सो योर आंसर इज अल्फा। अगर ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो याद रखिएगा बच्चों, अगर ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो सिल्क के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि सिल्क अपने क्या काम करता है, सिल्क सारे रॉड से इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है, तो जब सिल्क जो है वो रॉड से सारे इलेक्ट्रॉन्स को खुद खा जाएगा तो बच्चों इसके ऊपर सिल्क के ऊपर नेगेटिव, तो जबकि रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज बचेगा, रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बचेगा, सो योर आंसर इज अल्फा। ये 10th क्लास की बुक में लिखा भी हुआ है। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलम स्केयर पर न्यूटन पर मीटर स्केयर होगी, डेल्टा यूनिट का भी ख्याल रखिएगा। Two particles A and B have identical charge Q. When net force to be 0 exerted on a third charge particle, it must be placed 100% between A and B होगा तो फिर फोर्स 0 होगी, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस हो जाएगा उसका, फिर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेगी। उसके बाद टू आइडेंटिकल चार्जेस 2 मीटर अपार्ट एक्सर्ट फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, ठीक है। दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं, 2 मीटर के डिस्टेंस पर है, फोर्स इतनी है, वही फार्मूला F इज इक्वल टू K Q स्केयर ओवर R स्केयर। तो बच्चों यहां से Q बराबर आ जाएगा √FR स्केयर डिवाइडेड बाई K। तो अब आपके पास F की वैल्यू भी है, R की वैल्यू भी है, K की वैल्यू भी है, तो बच्चों आप पुट करके आप लोग आंसर निकालेंगे, वो चार्ली आंसर आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट जो होता है बच्चों ये होता है K, और K के यूनिट होते हैं न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर, डेल्टा। उसके बाद बच्चों ये एक चार्ज Q है, अगर उसमें से हमने स्मॉल चार्ज Q रिमूव कर दिया और उनको 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर रख दिया तो फोर्स मैक्सिमम होगी, तो Q की क्या वैल्यू होगी। ये ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी निकाला था पिछले टॉपिक में भी कि Q ओवर जो Q था अगर आपको याद हो वो 2 के बराबर आया था। देखें जब F इज इक्वल टू, अब हम क्या काम करते हैं, वो डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता के आया था ना कि Q ओवर Q इज इक्वल टू 2, तो ये सेम उसी तरीके से होना है। तो आपने जिसने पहला लेक्चर देख लिया उसको समझ आ गई होगी कि ये मैंने क्या बात की है, आसान है, ये मुश्किल नहीं है। तो पहला लेक्चर कूलम्स लॉ का जो पार्ट 1 है उसको समझ लें, उसके अंदर है ये, ठीक है, सेम ऐसा ही है। अ न्यूट्रल मेटल बॉल इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग, अ पॉजिटिवली चार्ज्ड इंसुलेटिंग रॉड इज प्लेस्ड नियर द बॉल which is observed to be attracted to the rod. This is because, ये किस वजह से है, वो जाहिर बात है बॉल के अंदर रीअरेंजमेंट ऑफ द जो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी उसी की वजह से होगी, सो डेल्टा ऑप्शन आपका आंसर है। टू मेक एन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, अगर टू मेक एन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट हैव अ नेगेटिव चार्ज तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल ऑफ हीलियम, टोटल नेगेटिव चार्ज आपने बताना है 1 मोल ऑफ हीलियम में,
अब बच्चों अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ हीलियम। अच्छा बच्चों पहली बात तो आप लोगों ने भी यहां पर ये याद रखनी है कि जो 1 मोल ऑफ हीलियम है ना, ये देखें जो टोटल नेगेटिव चार्ज होगा वो बराबर होगा 2 टाइम्स एवोगैड्रो नंबर इनटू ई। अब देखें 1 मोल हीलियम के अंदर जो एवोगैड्रो नंबर होगा बच्चों वो 2Na होगा, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना है 2। या आप ऐसे कह लें नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कितने होंगे, Q इज इक्वल टू क्या होता है, जस्ट Q इज इक्वल टू होता है Ne, है ना। अच्छा Ne स्मॉल Ne, n यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स एवोगैड्रो नंबर हो गए और जो उसका चार्ज होता है वो 2E होता है। तो 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 और साथ में 2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19। तो बच्चों जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर 4 दिया आ जाएगा। नेक्स्ट अ कूलम्ब फोर्स इज सेम एज, अ कूलम्ब इज सेम एज, बच्चों जो कूलम्ब होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो बच्चों एम्पेयर, जाहिर बात है C इज इक्वल टू क्या होता है AS होता है, एम्पेयर सेकंड होता है, डेल्टा आंसर है। 5 कूलम्ब का चार्ज है 10 मीटर के डिस्टेंस पर है -2 कूलम्ब चार्ज से। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज इज, बच्चों F इज इक्वल टू K Q1 ओवर R स्क्वायर कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। और जाहिर बात है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो किसकी, वो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज ही लगेगी, तो आपका आंसर अल्फा बन जाएगा। 2 पार्टिकल्स हैं X एंड Y 4 मीटर की दूरी पर हैं। X के ऊपर चार्ज है 2Q जबकि Y के ऊपर चार्ज है Q, तो फोर्स भाईजान दोनों की फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सेम मैग्नीट्यूड की होगी, डेल्टा आंसर कूलम्ब फोर्स म्यूचुअल फोर्स है। द लीव्स ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप डाइवर्ट्स मोर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ब्राउट नियर द नोब ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप। तो कहता है बताएं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या चार्ज होगा, जाहिर बात है अगर वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और उसके दरमियान में जो डाइवर्जेंस है वो पहले से बढ़ गई है, इसका मतलब लाई गई बॉडी के ऊपर भी कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज ही होगा। टू मेक एन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज वी मस्ट ऐड, तो अच्छा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाना है तो हमें करना पड़ेगा उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ेगा। पहले भी MCQ आया था ऐसा, मगर वो था नेगेटिव चार्ज वाला। उसके बाद एक वायर है बच्चों, कहता है अ वायर इज कंटेनिंग अ स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पेयर, उसमें से 2 एम्पेयर करंट गुजर रहा है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएं जो कि 2 सेकंड में उस एरिया में से गुजरेंगे, तो N इज इक्वल टू क्या होगा, आपको फार्मूला पता है I इज इक्वल टू होता है Q/T और Q इज इक्वल टू होता है NE। तो बच्चों N जो बराबर आएगा वो आएगा IT/E के। I भी है T भी है E आपको पता है बच्चों, कैलकुलेट कर लें डेल्टा आंसर आ जाएगा। किलो एम्पेयर आवर, बच्चों एम्पेयर आवर इज द यूनिट ऑफ, याद रखिएगा किलो तो प्रीफिक्स है, एम्पेयर और टाइम जब भी मल्टीप्लाई हो गए तो चार्ज आएगा, डेल्टा आंसर है। द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर, बच्चों टिडबिट आपकी बुक में टेबल बना हुआ है, उस टेबल के अंदर 78.5 उसकी वैल्यू लिखिए, पहला टेबल इस चैप्टर का। तो लो जी बच्चों ये आपके कूलम्स लॉ का पार्ट 2 था जो कि बहुत आसान था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।